नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नए कोरोना वेरिएंट B11529 यानी ओमिक्रॉन के मद्देनज़र भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे उसके तहत 30 नवंबर की आधी रात से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नए गाइडलाइंस लागू हो गए हैं। इसके तहत जो भी हाई रिस्क वाले देशों से आ रहे हैं उनको RT-PCR टेस्ट कराना होगा और सिर्फ इतना नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही उनको बाहर जाने दिया जाएगा। इसको लेकर के यात्रियों में आप कह सकते हैं कि परेशानी बढ़ गई है। उनकी वजह यह है कि जब तक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक एयरपोर्ट पे ही आपके एक अलग व्यवस्था की गई है जहां पे कि आप बैठ करके इंतज़ार करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि RT-PCR टेस्ट आने में टाइम लगेगा और आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसके बाद सवाल उठते हैं कि मान लीजिए कि रिपोर्ट आ गई, उसके बाद क्या करना है। तो जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसको तो इलाज के लिए वहीं से भेज दिया जाएगा। इसके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है और जिसकी निगेटिव रिपोर्ट आती है उसे घर जा कर के 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन फिर से RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद उस रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। तो इसमें यदि किसी का फिर से दूसरे टेस्ट में निकलता है फिर क्या होगा, तो उसको तो इलाज के लिए भेजा ही भेजा जाएगा। इस दौरान वो जितने लोग, हालांकि उसको क्वारंटीन में रखा गया है, इसके बावजूद दूसरे टेस्ट में यदि कोई आता है तो जो भी उसके कांटेक्ट में आए होंगे सब पे जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी टीम बनी है प्रशासन की और हेल्थ वर्कर्स की, वो ऐसे निगरानी करेंगे। मुंबई में भी लागू किया जा चुका है, दिल्ली में भी लागू किया जा चुका है। तमाम प्रदेश सरकारें अलर्ट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यात्रियों को इससे परेशानी होगी, निश्चित रूप से परेशानी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है ऐसे उड़ानों से हाई रिस्क वाले देशों से आने से बचे। 12 देशों की लिस्ट जारी की गई है और अब बात आ रही है कि यूरोप से जो भी लोग आ रहे हैं उन पे ये व्यवस्था लागू होगी। बाकी यात्रियों के लिए क्या है, जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज नहीं है, कहीं और से आ रहे हैं, उनके लिए 5% रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी और उनको जाने दिया जाएगा और उस टेस्ट के आधार पर देखा जाएगा कि किस देश से आए यात्रियों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं और फिर वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। यानी कि हाई रिस्क वाले देशों को छोड़ दे, अदर कंट्री से जो आ रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत नहीं होने वाली है। अलबत्ता यदि कोई किसी से कहता है कि आपका टेस्ट होगा तो इसको लेकर के भड़कने की जरूरत नहीं। रैंडम सैंपलिंग होगी जहां पे कि हाई रिस्क नहीं है और वहां से आप आ रहे हैं। इसी में एक सलाह ये दी गई है कि मान लीजिए कि आपको ट्रांजिट फ्लाइट लेनी है, यानी कि आप यहाँ पे दिल्ली में उतरे और आपको रायपुर जाना है, तो ये सलाह दी गई है गाइडलाइंस में कि आप जो है फ्लाइट बुक न कराएं, क्योंकि यहाँ पे RT-PCR टेस्ट में टाइम लगेगा। तो और जो हाई रिस्क वाले देश से आ रहे हैं, बीच में वो हाई रिस्क देश पड़ा या किसी तरीके से वो जुड़ रहा है, उन सब पे यही व्यवस्था लागू होगी। तो देखते हैं कि अभी गाइडलाइंस का फॉलो करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।